बॉलीवुड का अमिताभ जी का जिक्र किया, तो अगर गाने याद हैं तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर लोगों से पूछे तो हनी सिंह के गाने याद होते हैं। उसको लेकर कई बार जो और गीतकार हैं, लेखक हैं, उनको एक कंसर्न भी होती है कि 5 साल का बच्चा जब 4 बोतल गुटखा गाता है तो क्रिएटिविटी वर्सेस या अगर मैं पॉपुलैरिटी वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका इसको लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, ऐसा कभी हुआ है आपके कि आप घर पहुंचे, माँ खाना बना रही है और आपके मुंह में पानी आ गया? ऐसा कभी नहीं होता। पर ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप कॉलोनी से बाहर निकले, बाहर गोलगप्पे वाला देखा, मुंह में पानी आ गया। लेकिन गोलगप्पे वाला खाना नहीं है, वो स्वाद बदलना। हमारी जवानी के वक्त में एक हुआ था हसन जहांगीर, हवा हवा है हवा, पूरा देश पागल हो गया था, हवा हवा है हवा, खुशबू उड़ा दे। मुझे नहीं लगता इनमें नए लड़के लड़कियों में कुछ जानता भी होगा। अभी भी आप पहला खत लिखेंगे, प्यार का पहला खत, तो आपको जगजीत सिंह याद आएगा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अभी भी आप जब खत लिखेंगे तो आपको मोहम्मद रफी याद आएंगे, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ करके तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो, ये आपको याद आएगा, साहिर का लिखा हुआ। सो जो माँ का खाना है वो आपकी आत्मा को बड़ा करता है, और ये जो स्वाद है गोलगप्पे के, ये जो स्वाद है आपकी जो जबान को लगे हुए हैं, ये आपका स्वाद चेंज करते हैं। तो उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, और ज्यादा हो गई तो खुद ही जाके पड़े हुए रहे अपने। कविता जी ली उन्होंने। चलिए, मुझे लगता है बहुत नाइंसाफी हो जाएगी सब लोगों के साथ अगर मैंने बीच में कॉन्वर्सेशन रोककर किसी कविता की फरमाइश नहीं की। Am I right? मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी जिससे मुझे यहाँ कोई लोग टमाटर अंडे फेंक। मैं आपको अच्छे लोग हैं, ऐसा कुछ लाई भी नहीं है। मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ जो मैंने कहीं नहीं सुना है, जैसे कहते हैं ना वर्जिन, कि अभी अभी जी, अभी अभी, हाँ अभी अभी जी, अभी अभी, बस अभी अभी, अभी अभी भर दिए मधु कलश, अभी अभी भर दिए मधु कलश, सारे रीते रीते, अभी अभी अमृत छलका है, अमृत पीते पीते, अभी अभी एक गीत रचा है तुमको जीते जीते, अभी अभी अमृत छलका है, अमृत पीते पीते, अभी अभी। राजनीति कोई कलाकार क्यों करना चाहेगा? बहुत ही नीरस विषय, बहुत ही खराब। मतलब आप समझिए 2010 तक मैं जब यूएस टूर पे जाता था शो करने, और मैं एक फोटो डाल देता था कैलेगरी से लेक लुइस जा रहा हूँ, फेरारी चला रहा हूँ अपने दोस्त की, फेसबुक पे, तो नीचे लोग क्या लिखते थे? वाह, रॉक स्टार ऑफ हिंदी पोएट्री, सर वी लव यू, मुआ मुआ, पता नहीं क्या। तो किसी कलाकार को कभी डर नहीं लगता कि अच्छा खासा कैश कभी का तमगा भी मिल चुका है, पैसे कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लोकप्रियता कम हो जाएगी तो नेतागिरी में चले गए? हाँ, लोकप्रियता तो कम, मतलब उस तरह से कम होती है कि जैसे कुछ विशेष प्रदेश हैं जहाँ मेरा जाना बहुत होता था, वहाँ मेरे कार्यक्रम रुकवा दिए गए, बिल्कुल नहीं जा पाता। दूरदर्शन पे मैं आता था, अब वो मेरे लिए सूरदर्शन हो गया है। और जितने भी लोग हैं मैं आपको बताऊं, आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण होती है। आप पैदा कैसे हुए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भगत सिंह जिस दिन पैदा हुआ उस दिन लाखों लड़के पैदा हुए होंगे, लेकिन 23 साल की उम्र में जब वो फांसी चढ़े तो हिंदुस्तान की करोड़ों माओं ने ख्वाब देखा कि मेरी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। तो इस देश में आदत हो गई है, आप सबसे अच्छे कलाकार तब हैं जब आप सारी सरकारों के साथ सहमत रहें। आप राजीव गांधी के साथ शॉल ओढ़ के खड़े हो जाएं, आप मुलायम सिंह जी को अपने पिता से मानन बता दें, आप अमर सिंह जी को अपना संरक्षक बता दें। जब गुजरात में सरकार आ जाए तो आप ये कहते हैं कि गुजरात आइए, कभी तो आइए गुजरात में। जब उत्तर प्रदेश में हो तो आप कहते हैं यूपी में दम चुकी है, जुर्म है कम। तो सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको खुदाई के साथ जीना है, आपको रात को चैन से जीना है, आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, तो चोर को चोर कहिए, फिर आपके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़े, आपको पद्मश्री मिले ना मिले, अपने घर पे रखें। वो माँ ने आशीर्वाद दे दिया 650 पद्मश्री अपने घर जा, वो एक उन्होंने कह दिया कि बेटा तेरी कविता सुन के मैं सही हुई, अपन सही है, आनंद में। What is the future of upcoming poets in India? And आप क्या
किया जा सके, बिकॉज आई बीन टू मेनी लिटरेरी फेस्ट, आई टॉक टू सो मेनी ऑथर्स एंड पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द लिटरेचर, उन सबका टेक है कि शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री इज कंप्लीटली आउटडेटेड। आपको सिर्फ नॉवेल्स लिखनी चाहिए, नॉवेलास लिखनी चाहिए, एंड यू शुड ब्रांडेड वेल एडवर्टाइज बहुत ज्यादा करना चाहिए। अगर लोगों के पास जेन्युइनली मटीरियल है एंड दे राइटिंग इट ब्यूटिफुली, तो उनको एक्नॉलेज कराना, क्योंकि वो जो किसी का पढ़ने के बाद जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप लिख के रख लेंगे, यू विल नेवर सीज राइटिंग इफ यू आर अ गुड राइटर, बट अगर आप किसी कोई और पढ़कर आपको अप्रिशिएट करता है, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई थिंक ऑल राइटर्स क्रेव फॉर इट। सो हाउ डू पोएट्स इन इंडिया गेट अ प्लेटफॉर्म फॉर दिस सेम? मैं देखिए, आपने दो बातें अलग अलग कही। एक तो कहा कि फ्यूचर कितना है, आप जितना ज्यादा मशीनी होते चले जाएंगे, इमोशन का फ्यूचर उतना ही ज्यादा ब्राइट है, इमोशन का फ्यूचर उतना ही अच्छा है। और हम जिस तरह मशीनी हो रहे हैं, हमें इमोशन की जरूरत पड़ेगी लगातार, और आप लगातार ले, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 200 करोड़ लोग इस जबान को समझते हैं जो मैं और आप बोल रहे हैं, हिंदी या हिंदुस्तानी उर्दू मिली जुली, इतने सारे लोगों का मार्केट है आपके सामने, बट आपको बात वो कहनी है जो उनकी समझ में आता है। ईश्वर आपको कुछ ऐसा दे, आप ऐसा करें कि उनकी भाषा आप लिख दें। जैसे एक हमारी दूसरी कविता है जो पत्रिकाओं में छपती है, जो प्रकाशनों में छपती है, वो अच्छे कवि हैं, सब महान कवि हैं, बड़े कवि हैं, उनको पुरस्कार मिलते हैं अकेडमी के, ज्ञानपीठ के, पर उनमें से बहुत सारे लोग इनको समझ में नहीं आते, मेरे भी समझ में नहीं आते। गौरैया ने सूरज से कहा कि चिड़िया उदास है तो धरती ने आकाश पहन लिया, कविता खत्म। अभी वो कह रहे हैं कि सिमली है, अब तुम्हारी सिमली समझने में कौन इतनी एनर्जी लगा है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है साहब, बशर्ते कि आप उसे मार्केट कर सकें। जैसे मैं आज इस लिटरेरी फेस्टिवल में कह रहा हूँ, आईआईटी में जो शो हो रहे हैं पोइट्री के, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, मेरे लगातार होते हैं, आईआईएम में हो रहे हैं, अभी आईआईएम अहमदाबाद में है, वहां कई आईआईटी ऐसी है जो मुझसे बोर हो चुकी है, मुझे पता है। वो 3 बार 4 बार बुलाया कुमार विश्वास, पहली बार 1 लाख में आया था, फिर 3 लाख में आया, फिर 4 लाख में आ गया, अब के बैंड के साथ आ गया 6 लाख में 7 लाख। वो बोर हो चुके हैं, उनको एक फ्रेश पोइट चाहिए। और अगर इनमें से भीड़ में कोई वो 50,000 का भी है तो इसे वो 2 लाख दे देंगे। तैयारी ये करनी पड़ेगी मेरी ओर से। मैंने तो एक मार्केट बना दिया, खड़ा कर दिया एक बड़ा मार्केट, अब आप आइए उसे काउंटर करिए, आप उस पर पहुंचिएगा। तो मार्केट बहुत ब्राइट है। जहां तक प्लेटफॉर्म की बात है, पिछले 5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे किसी चैनल पर एक प्रोग्राम मिल जाए बड़ा, जिसका नाम मैं डिजाइन कर चुका हूं, पोइट ऑफ इंडिया, जिसमें लाफ्टर में जैसे चुने गए थे, म्यूजिक के लोग चुने गए थे, मैं ऐसे पोइट्स की लीग करा के उन्हें आगे बढ़ाऊं और एक पोइट ऑफ इंडिया हर बार निकालूं। कुमार भाई, हम जितना भी आपको जाने आज तक कम ही जाने, और जब जब आपको सुनते हैं तो बहुत लगता है कि कहीं उसको ना छू पाने वाली चीज है, वो आप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आज तक मैंने कभी आपको इनसिक्योर नहीं देखा, कभी भी आज तक, चाहे पार्टी में हो या पार्टी के बाहर हो, कभी तक आज तक मैंने आपको कभी इनसिक्योर नहीं देखा। ऐसा क्या वजह है, पहला सवाल। और हम लोग सब आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, पता नहीं चलता कैसे इसको इंटरप्रेट करें कि मैं आपसे इंस्पिरेशन लेता हूं तो पता नहीं क्या हो गया। तो ये आप इंस्पिरेशनल रहे सारे वॉलंटियर्स के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, और आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर रहे पार्टी के लिए। जब जब प्रॉब्लम रही पार्टी में तो आपके पास कुछ न कुछ समाधान रहा। तो पहला सवाल कि आप ऐसे क्या वजह है कि आप इनसिक्योर कभी नहीं होते, और जो आपने थोड़ा सा टच किया कि इंजीनियरिंग कैसे ड्रॉप किया आपने और कैसे लिटरेचर में आया, उसको भी थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। देखिए, इनसिक्योर ना होने का तो एक बहुत ही सामान्य सा रीजन है। हमने अपने सारे संतोष को जो है वो साधन में सीमित कर दिया। जैसे मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाता, कम दे पाता, तो क्या करते हैं उसके लिए कि उसकी बर्थडे है, आईफोन 6 चाहिए उसे, वो डिजर्व नहीं करती आईफोन 6 के लिए। एक छोटी बच्ची 8th क्लास में पढ़ने वाली, आईफोन 6 क्यों चाहिए उसे? सामान्य सा फोन ले ले कोई, लेकिन एक गिल्ट है अंदर कि जो मेरी माँ ने मुझे समय दिया था लोकगीत सुना के, जो मेरे पिता ने मुझे समय दिया था ग्रामर सिखा के अंग्रेजी की, मैं उसे नहीं दे पा रहा हूं तो मैं उसे पैसे से फिल कर रहा हूं। सो आपने सुख को साधन में रख दिया। एक राजा है जनक, जिनके बारे में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जहां से आप आई हो, उसी झांसी से, चिरगांव के।
उन्होंने उनका परिचय देते हुए लिखा है कि योगी दीजे शरण जिनके जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही, देह में रहते हुए विदेह। तो डिपेंड करता है कि ये राडो आप पहन रहे हैं या आपको पहन रही है। अगर आप पहन रहे तो मजे लीजिए इसके पूरे, और अगर ये आपको पहन रही है तो आप इसी काम में लगे रहेंगे कि गिर तो नहीं गई, स्क्रैच तो नहीं आ गया, टूट तो नहीं गई, अरे भाड़ में गई, खो जाएगी तो दूसरी आएगी, नहीं आएगी तो इनसे पूछ लूंगा टाइम क्या हुआ है, कोई भी बता देगा मुझे को क्या करना है मुझे इसमें। ना तो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, ना किसी का पिताजी से छीन सकता है। मैंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी प्रतिभा से कमाई, अपनी प्रतिभा से गाड़ियां कमाई, अपनी प्रतिभा से अपना ब्रांड कमाया। जो है तो ठीक रहेगा, नहीं रहेगा तो कबीर की तरह किसी चौराहे पर 2 गीत गाने के बाद कोई ना कोई वैष्णव खाना तो खिलाई देगा, कोई ना कोई रोटी खिलाई देगा। अहमद नदीम कासमी का शेर है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। आखिरी शेर सुनिए और थैंक यू वेरी मच, आपको भी लिटिल फेस्ट को बहुत बहुत बधाई कि नए दीवानों को देखें तो इसका काम भी मैं कर देता हूँ ना। नए दीवान, ये भी बिना पेमेंट गई है। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। और शेर सुनिए क्या अहमद नदीम कासमी का, आप तालियां जरूर दे दीजिए, विदा हो रहा हूं। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।